क्वेश्चन सेकंड देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लिया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, किस हमें फैक्टराइजेशन करेंगे, जो नंबर बचेंगे वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, जिसको हम डिवाइड करेंगे इसी नंबर के साथ, ताकि हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हम इन चारों की, ठीक है, दो और सम हैं उनकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अब देखो, और नंबर है तो 3 9 = 27 होता है। तो 3 के टेबल पे हम काउंट कर सकते हैं इसको। 3 9 = 27, 3 2 = 6 + 7 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आ गया। 3 2 = 6, तो 3 7 = 21। अब नेक्स्ट देखो, 729 है। वैसे तो ये 9 का क्या होता है हमारे पास, क्यूब। 9 9 = 81, 81 9 = 729। तो सारा ये 3 पे ही ख़त्म हो जाएगा, बट हमें पूरा ओपन करना है। ठीक है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 = 6 + 1 7। यहाँ पे 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 27 = 81, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, हमारे पास 7 8 1 2 5 है। पीछे 125 बन रहा है हमारे पास। 5 के टेबल पे हमारे पास 25 जाता है। ठीक है, 3 पे आप ट्राई करके देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि 3 पे ये कट होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 के टेबल पे। 5 5 से कितना होता है अब हमारे पास, 25। ठीक है, अब यहाँ पे 5 2 = 10 + 2 कितने हो गए, 12। अब हमारे पास कितना बचा है, 78। ठीक है, तो यहाँ पे 5 6 = 30, 5 5 = 25, 26 27 28। ठीक है, 5 1 = 5, यहाँ पे 6 7। अगर नहीं समझ लग रही तो यहाँ पे देख लो, 7 8 1 2 5 है ना, इसको 5 के साथ हमने डिवाइड किया। 5 1 = 5। ठीक है, 2 रह गया यहाँ पे। 5 5 5 = 25, 5 6 7 8 3 1 2 5 है। तो ये हमारे पास 5 6 25 का 3 1 2 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट में देख लो, 5 यहाँ पे कितना आएगा अब, 5 5 = 25। ठीक है, अब कितना आएगा, 5 2 = 10, 5 1 = 5 6, 5 3 = 15। ठीक है, 6 25 को अलग देख लो तो 5 125 का 6 25 होता है। 5 3 = 15। ठीक है, ये सारा 5 पे ही कट हो जाएगा। 5 6 25 का हमारे पास 3 1 2 5 होगा। जिस तरह से आप सम्स को सॉल्व करते जाओगे, आपको ये रट जाएंगे क्यूब्स। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे पास। तो 5 125 का हमारे पास 625, 5 25 का 125, 5 5 = 25, 5 1 = 5 आ गया हमारे पास। अब 16 3 8 4 देख लो। अब ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। 2 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं। 2 2 = 4, 2 2 19 = 38 होता है, 2 8 = 16। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे 2 6 = 12, 2 4 सा यहाँ पे 2 9 = 18 + 1 19। ठीक है, फिर 2 0 0 तो भी 1 आएगा। 2 4 = 8, यहाँ पे 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 4 = 8 9। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8। अब यहाँ पे देख लो, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 5 = 10। ठीक है, 2 6 = 12, यहाँ पे 2 6 = 12, 2 5 = 10। ठीक है, +1 आ जाएगा तभी 12 आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 = 4 5। ठीक है, 2 8 = 16, 2 8 हमारे पास 16 हो गया। 2 2 = 4 5, 2 1 = 2। ठीक है, अब 2 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 2 = 4। ठीक है, 2 16 = 32 होता है, 2 8 = 16 होता है हमारे पास,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब 19 7 7 3 देख लो, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, 3 है पीछे, तो हम 3 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 3 9 ज़ा 27 हो गया। 3 5 ज़ा 15 16 17, 3 5 ज़ा 15 16 17, 3 6 ज़ा 18 + 1 19, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास फिर से 3 7 ज़ा 21 होता है, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 9 ज़ा 27 28 29, तो 3 9 ज़ा 27 कर दिया, ठीक है। अब 3 5 ज़ा 15 16, यहाँ पे कितना आएगा अब, 3 1 ज़ा 3 4 5, ठीक है, 2 था, 3 2 ज़ा 6। अब इसको चेक कर लो, अब ये हमारे पास कहीं 3 4 5 पे 7 पे इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। पीछे 7 आ रहा है तो पहले 3 पे ही चेक कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, तो नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 पॉइंट पर जाएगा। 5 पे तो हम कट नहीं कर सकते, 7 रह गया। 7 के टेबल पे अब देखो 7 पर भी ये हमारे पास कट नहीं हुआ क्योंकि और नंबर आ रहा है पीछे, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, ठीक है, टेबल पे कहीं पे 7 नहीं आ रहा, ठीक है। 9 के टेबल पे आप चेक कर सकते हो, तो हम 11 पे नहीं करेंगे, तो हम सीधा 13 चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप सारे ट्राई करके देख लेना क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको याद होगा। तो 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अब कितने आगे, 7 8 9 7 है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 13 को 6 3 ज़ा 18, 6 1 6 7 78 ही लास्ट जा रहा है, ठीक है। 13 6 ज़ा 78, तो आपको टेबल आने चाहिए उसके लिए। अब कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास, 9 10 11, ठीक है, ये चीज़ बच गई। अब देखो 13 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 10 11, ठीक है, तो सीधा ही आ गया। ये तो तीर तुक्का थोड़ा चल गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपकी अगर टेबल आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 1 69 ज़ा 2 1 9 7 होता है, तो 13 ज़ा 169, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना कट ऑफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट दो भी 3 6 5 0 1, ठीक है, ये वाले दो देख लो। अब यहाँ पर भी हमारे पास और नंबर है, हम इसको 3 पे ही चेक कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18 19 20, ठीक है। फिर से अब हमारे पास 3 1 ज़ा 3 4 5 ऐड हो गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको मैं सीधा ही आपको बता दूंगी, ठीक है। ये 23 को अगर आप 1587 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर जैसे 1 2 1 6 7 है, इसको 23 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 23 1 ज़ा, अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि 12 छोटा आ रहा है तो 3 डिजिट लेंगे, 23 को 5 के साथ हम करके दे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 15 ले सकते हैं, 23 5 ज़ा 1 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किए 21 में से 15 5, यहाँ पे 6 रह गए, ठीक है। अब 23 को 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे देखो 23 को अगर हम 2 के साथ 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 46 ले सकते हैं, ठीक है। 3 का करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो वो बड़ा होता है हमारे पास, ठीक है। तो 46 23 2 ज़ा, यहाँ पे अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, ठीक है। अब इसको हम किसी और नंबर के साथ करके देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 15 16, यहाँ पे 23 को 9 के साथ
9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 19 20। लो पूरा ही नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 529 आएगा, ये 529, ठीक है। 23 का क्या आ गया हमारे पास, पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, 23 को इसके साथ करोगे तो ये आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। अब 23 पे ही चेक कर लेते हैं। 23 का आई थिंक 529 होता है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 9 12, यहाँ पे 529, तो 23 ज़ा 529, ठीक है। तो 23 1 ज़ा, तो ये हमारे पास इस तरह से ये ख़त्म हो गया सम, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला बचा है, अब 625 है, ठीक है। यहाँ पे एंड पे हम 5 भी यूज़ कर सकते हैं, पहले हम 3 पे ही कैलकुलेट करते हैं। 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। 3 2 3 6 2 5 है, ठीक है। यहाँ पे 3 पे कर रहे हैं हम, ठीक है। 3 7 सा कितना होता है अब 21, यहाँ पे 2 6 2 5 आ गया, ठीक है। 3 8 सा 24, 2 2 5, ठीक है। फिर से देखो 3 7 सा 21, ठीक है। 3 7 सा 21, यहाँ पे 1 5, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 7 8 7 5, ठीक है, हम ठीक कर रहे थे। अब नेक्स्ट इसको करके देख लेते हैं। देखो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 + 1 7 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 22, अब यहाँ पे 3 8 सा 24, 25 26 बन गया, ठीक है। अब इसको 875 को 3 पे आप चेक कर सकते हो वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 275 है। 3 9 ज़ा 27 नहीं हो रहा, ठीक है। तो 5 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा देखो, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा क्या है अब हमारे पास 35 35 36 37, ठीक है। अब 5 8 ज़ा, ठीक है 40, तो यहाँ पे 48, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 875 है ना, उसको आप 5 के साथ डिवाइड कर लो। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 6 3 7 5 बचा, 5 7 ज़ा हमारे पास 35, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 5 5 5 ज़ा, तो 175 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 को हम 5 7 ज़ा 35 होता है, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 16 17, 5 को अगर हम 35 के साथ 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, ठीक है। इस तरह से बन गया। अब हमारे पास अब लास्ट स्टेप बचा 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। अब देखो सबकी हम पेयरिंग कर लेते हैं, सारे सम हो गए सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है। रेड पेन से दिखा देती हूँ आपको, ये सेकंड पेयर है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, जो हमारे पास 2 1 8 7 है, स्मॉलेस्ट नंबर किसके साथ हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 के साथ, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। 3 × 3, ठीक है। ये 3 की पेयरिंग बन रही है, ठीक है। ये 1 3 रह रहा था हमारे पास, ठीक है। अब अगर इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा यहाँ पे 729, ठीक है, जो कि हमारे पास एक क्यूब रूट बना रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 × 9 729 होता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट था हमारे पास 7 8 1 2 5, ठीक है। इसकी पेयरिंग देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है
1, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड, ठीक है, ये चीज़ बन रही है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास किस तरह से लिखेंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ही 5 बच रहा है, ठीक है, ये 3 की हमारे पास पेयरिंग बन रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 5 6 2 5 बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली 5 5 = 25 × 5, ठीक है। तो क्या चीज़ आएगी यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाला मैं 19773 ले लेती हूँ पहले, ठीक है, वो छोटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 हैं, ठीक है, 13 की पूरी पेयरिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 13 × 13 × 13। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हमारे पास बचेगा, 6591 = यहाँ पे 9 के साथ डिवाइड करेंगे, सॉरी, क्योंकि हमारे पास 13 तो 3 है, 3 है, वो हमारे पास 2 है, एक और 3 चाहिए पेयरिंग बनाने के लिए। तो 9 के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 के साथ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे 219, देखो यहाँ पे 9 था, इसको अगर इसके साथ करोगे तो हमारे पास 19773 बचेगा, 2197, ठीक है। तो यहाँ पे 2197 = 13 × 13 × 13, इस तरह से ये आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ में कुछ इस तरह से ये वाला कर रही हूँ, 16384, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, कितने 2 बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ठीक है, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ठीक है। 4 पेयरिंग्स बन रही है। अब सब सारा लिखना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 2 की क्यूब × 2 की क्यूब × 2 की क्यूब, ठीक है, × 2 की क्यूब। 2 2 बच रहे थे तो मैंने 2 2 लिख लिए। दैट मीन्स मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, 4 को डिवाइड करूँगी, 4 को डिवाइड करूँगी तो हमारे पास 4096 बचेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बना रहा है, ठीक है। 4 है यहाँ पे हमारे पास, 2 2 = 4, 4 को जब मैं इसके साथ डिवाइड करूँगी तो आंसर मेरे पास 4096 आएगा, ठीक है। अब 2 रह गए हमारे पास। फिफ्थ देखो 36501 एंड सिक्स्थ हमारे पास है, मैं साथ ही लिख लेती हूँ 23625। देखो अब इनका कितनी पेयरिंग बन रही है, 1 3 है, 23 हमारे पास 3 है, 3 × 23 × 23 × 23। तो बेसिकली हम 3 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 1 6 7 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट क्यूब। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे 3 की पेयरिंग बन रही है, 5 की बन रही है, 7 है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ आ रही है, अब 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, क्योंकि ये 3 पेयरिंग बन रही है, ये बन रही है, इसकी नहीं बन रही थी, ठीक है। तो जब इसको अब हम 7 के साथ अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो 3 3 = 9, 3 = 27, 5 5 = 25, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करके, 7 5 = 35, ठीक है, 7 2 = 14, 15 16 17, 7 7 8, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5 2 1 = 2, ठीक है, 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 3 3 7 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 3 7 5 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।